तो दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बेटर सर्च में। आज हम हाजिर हैं आपके सामने एक अच्छा सा हेल्पफुल वीडियो लेकर गूगल सर्च कंसोल के बारे में। हम चर्चा करेंगे कि अगर कोई एरर आ रहा है आपको गूगल सर्च कंसोल में तो हम उसे कैसे फिक्स करेंगे। उससे पहले हम चर्चा करेंगे गूगल सर्च कंसोल में हम क्यों अपनी वेबसाइट को इंडेक्स करते हैं, और नॉर्मली भी बिना अगर आप पहली बार गूगल सर्च कंसोल में अपनी वेबसाइट को ऐड करना चाहते हैं तो कैसे ऐड करेंगे। तो पूरी चर्चा करेंगे दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो में अंत तक, क्योंकि ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। उससे पहले मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि हमारे इस चैनल को बेटर सर्च को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बटन पर जाकर के क्लिक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको मेरी आने वाली फ्यूचर में जितनी भी वीडियोज़ हैं हेल्पफुल वीडियोज़, वो सबके नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर तुरंत से तुरंत पहुँचती रहें। तो थैंक यू दोस्तों, लाइक भी करें और कमेंट भी करें। दोस्तों चलते हैं वीडियो में, शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम क्या करते हैं कि गूगल सर्च कंसोल में बेसिकली गूगल सर्च कंसोल क्या है ये जानने के लिए हमें जो है अपने एड्रेस सर्च बार में जाना होगा और हम गूगल सर्च कंसोल यहाँ पर टाइप कर देंगे। देखिए मैंने पहले से टाइप किया हुआ है, क्योंकि ये जो नेट का इशू रहता है ना, कभी कभी नेट पे उस पर डालो फिर ये खुलता नहीं है तो वीडियो बड़ी हो जाती है। तो गूगल हमें जाना है गूगल में और गूगल सर्च कंसोल डालना है और उसके बाद उसको एंटर कर देना है। जो हम एंटर कर देंगे तो हमारे सामने ये इंटरफेस खुल जाएगा और हमें फिर यहाँ पहला वाला जो गूगल सर्च कंसोल है इस पर क्लिक करना है। बेसिकली दोस्तों गूगल सर्च कंसोल में हम अपनी वेबसाइट को इसलिए ऐड कर और आपको आपकी वेबसाइट के परफॉर्मेंस से संबंधित सारे रिजल्ट एक ही जो है प्लेटफॉर्म पर ला करके दे सके, है ना दोस्तों। इसके लिए जो है गूगल सर्च कंसोल में हम अपनी वेबसाइट को ऐड करते हैं। जब हम गूगल सर्च कंसोल पर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस, अगर आप पहली बार गूगल सर्च में कंसोल में अपनी वेबसाइट को डाल रहे हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि फिर किस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप शुरू से चलते हैं और बीच में हम आपको बताएंगे कि एरर को हम किस तरह से दूर कर सकते हैं। कि आपका जो डोमेन DNS है वो वेरीफाई अगर नहीं हो रहा है, उसमें एरर आ रहा है, तो क्यों एरर आ रहा है। दोस्तों हम ये जब हम क्लिक करेंगे तो इस तरह का एक इंटरफेस खुल जाएगा। बेसिकली अगर आप पहली बार इसमें गूगल सर्च कंसोल में डाल रहे होंगे तो उसके लिए आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें जो दी हुई हैं उसको आप पढ़ लीजिए और उस तरह से अपनी साइट को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। हम बेसिक बात पर चलते हैं। हम यहाँ पर क्लिक करेंगे स्टार्ट नाउ पर। स्टार्ट नाउ पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने खुल जाएगा। हालांकि पहले ये ब्लैंक खुलेगा, अगर आप पहली बार इसमें गूगल सर्च कंसोल पर जा रहे हैं तो ये ब्लैंक खुलेगा। और यहाँ पर जो, चूँकि ये मेरा इसलिए यहाँ पर खुला चूँकि मैंने मेरे पास एक दो वेबसाइटें हैं जिनको मैं रन करता हूँ, तो वो पहले से ही मैंने उस पर डाल रखी हैं, इसलिए इस तरह का इंटरफेस है। तो अगर आप पहली बार कर रहे हैं गूगल सर्च कंसोल में अपनी वेबसाइट को ऐड कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, राइट साइड में जो यहाँ पर साइन अप का बटन मिलेगा वहाँ पर जा करके सिंपल से यहाँ पर क्लिक करके आपको अपनी वेबसाइट यहाँ पर जो है आपको लॉगिन कर लेना है। जब आप लॉगिन कर लेंगे तो ये जो है एक ब्लैंक पेज यहाँ पर मिलेगा, लेकिन ये टूल्स आपको मिलेंगे। और फिर यहाँ पर जो है आपको क्या करना है कि इस वाले बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर ये ब्लैंक मिलेगा और यहाँ पर एक बटन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करना है ऐसे। तो दोस्तों जब आप पहले इस बटन पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। मेरी कई वेबसाइटें इस पर जो है, मेरी जो पहले से ही जो मेरी वेबसाइट इस पर इंडेक्स हो चुकी है, उसके कारण यहाँ पर इस तरह से दिख रहा है। और मेरा जो यहाँ देखिए नीचे जो है आ रहा है कि जो हमारा जो डोमेन प्रॉपर्टी है ये नॉट वेरीफाइड में आ रहा है, यानी कि हमें वेरीफाई करना है। इससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, अगर आप पहली बार इस पर जो है गूगल सर्च कंसोल में जो है अगर आप क्लिक करेंगे तो किस तरह से आप उसको मतलब ऐड कर सकते हैं गूगल सर्च कंसोल में अपनी वेबसाइट को। अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो आपको क्या करना होगा कि आपको ऐड प्रॉपर्टी पर क्लिक करना होगा और फिर आपका इस तरह से इंडेक्स खुल जाएगा। तो यहाँ पर बेसिक दो तरीके हैं जिनसे आप अपनी प्रॉपर्टी को जो है, यानी कि डोमेन प्रॉपर्टी को यहाँ से ओनरशिप जो है वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पर है सेलेक्ट प्रॉपर्टी टाइप, यानी पहला है डोमेन के द्वारा यानी ऑल URL
अक्रॉस ऑल सब डोमेन्स, यानी डब्ल्यू, यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि जितनी भी आपके डोमेन और सब डोमेन हैं वो सब एक ही बार में वेरीफाई हो जाएंगे यहाँ से। और अगर आपको यहाँ से जैसे कि दूसरा ऑल यूआरएल अक्रॉस HTTPS और HTTP यानी www या HTTPS या HTTP और रिक्वायर्ड DNS वेरिफिकेशन, यानी तीनों यहाँ से एक साथ में हो जाएंगे। और ये दूसरा क्या है, URL प्रीफिक्स। URL प्रीफिक्स क्या है, ओनली URL अंडर एंटर्स एड्रेस, ओनली URL अंडर स्पेसिफिक प्रोटोकॉल, अलाउ मल्टीपल वेरिफिकेशन मेथड्स। तो ये दो तरीके हैं यहाँ से अपनी प्रॉपर्टी को वेरीफाई करने के। तो दोनों तरीके अलग अलग हैं। तो बेसिकली हम जो है डोमेन पर बात कर रहे हैं, डोमेन प्रॉपर्टी को वेरीफाई करनी है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा एरर आता है। हम डोमेन प्रॉपर्टी को कैसे वेरीफाई करेंगे तो हम उसके लिए बता रहे हैं। अगर आप नए हैं तब भी सिंपल सी बात है कि आपको इसी तरह करना है। अगर आपकी किसी वेबसाइट का URL प्रीफिक्स से जो है प्रॉपर्टी ऐड हो चुकी है, लेकिन अगर डोमेन प्रॉपर्टी में एरर आ गया है, उसको जो है वेरीफाई करना है, तब भी आपको डोमेन करना ही करना है। तो हमारे डोमेन प्रॉपर्टी में एरर आ रहा है, इसलिए हम आप लोगों के लिए इस वीडियो को लेकर आए हैं बना करके, कैसे हम एरर को दूर करेंगे। तो हम चलते हैं। अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो यहाँ पर अपना डोमेन डाल देंगे, और फिर यहाँ पर जो है जैसे ही डोमेन डालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा वेरीफाई का ऑप्शन, और वहाँ पर आप क्लिक करेंगे और फिर जो है अगले पेज पर पहुँच जाते हैं। लेकिन हमारा क्या है कि हमें केवल डोमेन, अपने डोमेन को, जैसे हमारी वेबसाइट पहले से ही यहाँ पर ऐड थी, उस वेबसाइट में URL प्रीफिक्स जो है वो वेरीफाइड है, हमें केवल डोमेन को वेरीफाई करना है। तो हम नॉट वेरीफाइड वाले डोमेन पर क्लिक करेंगे। ये मेरी वेबसाइट का डोमेन है latestgovernmentjob.com। तो देखिए इस तरह से कुछ चेकिंग वेरिफिकेशन मांग रहा है, जो शायद आप भी इस समस्या से परेशान हो। तो अब ये कह रहा है डोमेन ओनरशिप वाया DNS रिकॉर्ड, ये कह रहा है एनी DNS प्रोवाइडर। अगर आपको अपना DNS प्रोवाइडर, यानी कि आपने जहाँ से अपना डोमेन ख़रीदा है उस प्रोवाइडर का नाम पता है तो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो इसमें से मैंने godaddy.com पर से ख़रीदा है, मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया। अब मैं ये कह रहा है स्टार्ट वेरिफिकेशन, तो हम स्टार्ट वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे। आप चाहें तो यहाँ वेरीफाई लेटर पर क्लिक करेंगे तो बैक चले जाएंगे। हम स्टार्ट वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे तो ये हमें हमारे जो मेन डोमेन मैनेजर जो हमारा GoDaddy का है वहाँ पर ले जाएगा, क्योंकि हमने वहाँ पर GoDaddy सेलेक्ट किया हुआ है। ये देखिए GoDaddy के इंटरफेस पे ये हमें ले आया है, क्योंकि आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पर godaddy.com सेलेक्ट किया हुआ है। तो हम यहाँ पर आएंगे, हम GoDaddy वाला अपने आप, चूँकि मैंने लॉगिन कर रखा हुआ है इसलिए वो अपने आप यहाँ पर सीधे ले आएगा और कन्फर्म एक्शंस मांग रहा है। हम अब ये यहाँ पर कह रहा है एरर आ गया, कि अगर ये वेरीफाई होना होता तो यहीं पर आपका साइन इन मांगता और फिर वेरीफाई करता, ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाता। लेकिन ये कह रहा है कि latestgovernmentjob.com DNS इज़ नॉट मैनेज हियर। क्योंकि मेरे साथ क्या हुआ है कि मैंने जो है अपनी वेबसाइट पहले GoDaddy पर इंस्टॉल की हुई थी, अब मैंने उसे उठा करके दूसरी वेबसाइट में दूसरे सर्वर पर ट्रांसफ़र कर दी है, इसलिए मेरे पास ये चेंजेस आ रहे हैं, यानी एरर आ रहा है। मेरी जो वेबसाइट थी वो गूगल सर्च कंसोल पर पहले जो है इंडेक्स थी, लेकिन जैसे ही हमने वेबसाइट ट्रांसफ़र करी दूसरे सर्वर पर, वो वहाँ पर एरर दिखाने लगा। अब वो इसलिए कह रहा है कि आप डोमेन को वेरीफाई करिए, ओनरशिप को। तो ये कह रहा है कि आप नोटिफाई टू google.com, तो हम यहाँ पर एक बार तो नोटिफाई google.com को नोटिफाई कर देंगे। और फिर ये कह रहा है उप समथिंग वेंट रॉन्ग, यानी कि अभी ये इस तरह का एरर जो है बताता है। ये कह रहा है क्लोज दिस टैब, रिटर्न टू सर्च कंसोल एंड रिस्टार्ट द वेरिफिकेशन प्रोसेस, यानी कि आप जो है टैब को क्लोज करिए और फिर से वहाँ पर जाइए। करना है वेरीफाई लेटर। और यहाँ पर फिर से जाना है और फिर से हम इस पर क्लिक करते हैं। फिर देखिए एक दूसरी तरह का इंटरफेस खुल करके आ गया। ये कह रहा है वेरीफाइड डोमेन प्रॉपर्टी। अभी इससे पहले जो आया था, हमने जब यहाँ पर क्लिक किया था तो हमने GoDaddy क्लिक कर दिया था। हमें ये नहीं करना है, हमें क्या करना है कि हमें GoDaddy क्लिक ही नहीं करना है, क्योंकि हमने वेबसाइट दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दी है। तो और वो यहाँ पर आ रहा है चाहे नहीं आ रहा है, आपको यहाँ छोड़ देना है, कुछ नहीं करना। आपको करना क्या है, इसको कॉपी कर लेना है, ठीक है। और फिर आपको जाना है अब जहाँ पर आपने अपनी वेबसाइट को ट्रांसफ़र किया है। तो हमने अपनी वेबसाइट ट्रांसफ़र की है GoDaddy से होस्टिंगर पर। अब हमें जाना है होस्टिंगर पर, यानी हम जाते हैं गूगल सर्च पर और वहाँ पर अपनी वेबसाइट को खोल लेते हैं, होस्टिंगर को। वहाँ पर हम लॉगिन करेंगे।
होस्टिंगर। यहाँ पर होस्टिंगर खुल कर के आ गया है। हम hostinger.in पर जाएंगे और यहाँ पर लॉगिन करेंगे अपने होस्टिंगर वाले पेज पर। होस्टिंगर वाले यूआरएल पेज पर हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करते हैं और फिर हम यहाँ पर डाल देते हैं अपना लॉगिन एड्रेस। होस्टिंगर के अकाउंट में हमने लॉगिन कर लिया है और हम जो है अपने डोमेन को यहाँ खोजेंगे। डोमेन यहाँ मेरा यहाँ पर मिल नहीं रहा है, तो हम चले जाते हैं, ये तो होम पे खुला हुआ है, डोमेन में जाते हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं और अपने डोमेन को खोजते हैं जिस डोमेन पे हमें गूगल सर्च कंसोल में उसको ऐड करना है। तो हमारा डोमेन सेक्शन खुल चुका है, लेकिन यहाँ पर भी नहीं है, तो हम चले जाते हैं होस्टिंग में, यहाँ पर क्लिक करते हैं और अपने उस डोमेन को खोजते हैं, उस वेबसाइट को खोजते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर मेरी वेबसाइट जो है latestgovernmentjob.com ये आ गई है और हम इसको मैनेज पर क्लिक करेंगे। मैनेज पर क्लिक करने के बाद जो है ये इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा हमारा डैशबोर्ड। हम चले आएंगे सबसे नीचे, हमें खोजना है अपना डोमेन। ये भी लोड कर रहा है, हमें और नीचे जाना है, नीचे जाना है और हमें मिल गया है DNS जोन एडिटर। हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। DNS जोन एडिटर में क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने खुलने वाला है। तो ये इंटरफेस हमारे सामने खुल गया है और यहाँ पर लिखा है DNS अपडेट माइट टेक अप टू 24 आवर टू प्रोपेगेट, यानी कि ये वंस DNS रिकॉर्ड आर चेंज कीप इन माइंड दैट इट टेक्स अप टू 24 आवर फॉर द चेंजेस टू टेक इफेक्ट। यानी कि DNS रिकॉर्ड में जो भी चेंज आप करेंगे वो कम से कम 24 आवर तो लेगा, ये अधिकतम 24 आवर्स लेगा, उसके बीच में जो है वो अपडेट हो जाएगा। तो आप इसके लिए चिंता ना करें। तो आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पर ढूंढना है, इसमें से यहाँ पर देखना है टाइप में से आपको ढूंढना है TXT, यानी आपको जो चेंज करना है वो TXT फाइल में करना है। ये देखिए मिल गया हमें TXT। इस TXT फाइल में जो है यहाँ पर आ रहा है होस्टिंगर का, जबकि हमें क्या करना है कि इसको एडिट करना है। हम जाते हैं अपने गूगल सर्च कंसोल वाली जगह पर और इसको खोलते हैं और यहाँ पर हम क्या करेंगे कि वो देखिए वेरीफाई होना था, वो गायब हो गया। उस पर हम फिर से क्लिक करेंगे latestgovernmentjob.com डोमेन प्रॉपर्टी पर। यहाँ पर चेकिंग वेरिफिकेशन मांगेगा और हमको करना ये है कि यहाँ पर जो एक कोड आता है ना, हमें उसी को कॉपी करना है और वहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो देखिए ये खुल गया है ये कोड और हम यहाँ पर इसको क्या करेंगे कि हम यहाँ पर और कुछ नहीं करेंगे, कहीं कोई क्लिक नहीं करेंगे, बस इसको कॉपी पर क्लिक करेंगे, कॉपी। और फिर हम अगर इसको यहाँ पर एक बार फिर से वेरीफाई करते हैं तो देखिए क्या निकलता है। तो देखिए आप घबराइए नहीं उसको कि हम वहाँ पर TXT पर आपको क्यों ले गए। ये बता रहा है ओनरशिप वेरिफिकेशन फेल्ड। अगर इस चीज़ को ध्यान से देखेंगे तो कह रहा है डोमेन नेम प्रोवाइडर फेल्योर रीज़न बता रहा है, वी कुडंट फाइंड योर वेरिफिकेशन टोकन योर डोमेन TXT रिकॉर्ड। इसी के लिए हम लोग वहाँ पर गए हैं और अपना TXT रिकॉर्ड को खोले हैं। ये कह रहा है वी फाउंड दीज DNS TXT रिकॉर्ड्स इंस्टीड, यानी जो TXT रिकॉर्ड होना चाहिए उसके बजाय इसको मिल रहा है ये hostinger.com ऑल। तो इसी को जो है हमें, इसीलिए हम यहाँ पर जो है जब आप एक बार इसको परफॉर्म करते 2-3 बार तो फिर ये जो है यही बताता है फेल पे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जाना है TXT रिकॉर्ड में और TXT रिकॉर्ड में जाने के बाद यहाँ पर एडिट का ऑप्शन बना हुआ है, यहाँ पर एडिट पर क्लिक करना है। एडिट पर क्लिक करने पर ये इंटरफेस खुलेगा और यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेना है और यहीं पर जो है उस रिकॉर्ड को पेस्ट कर देना है। गूगल जो सर्च कंसोल का है उसका रिकॉर्ड पेस्ट कर देना है और बस इसको यहाँ अपडेट कर देना है। और यहाँ अपडेट करने के बाद बस आपका काम हो गया है। यहाँ पर आ गया DNS रिकॉर्ड अपडेट सक्सेसफुली, इसको बंद कर देना है और फिर यहाँ पर जाना है और इसको फिर से यहाँ पर वेरीफाई करना है। ये वेरीफाई चेकिंग करेगा और फिर आई थिंक फेल ही बताएगा, क्योंकि ये फेल बताएगा इसलिए क्योंकि यहाँ पर आपको पहले ही आपके उसमें बताया है इसने कि 24 आवर्स ये लेगा।
ये 24 आवर्स लेगा, लेकिन उसके बीच में ही हो जाता है। तो आप 2 घंटे 3 घंटे या 2-4 घंटे बाद इसको एक बार जो है अपने गूगल सर्च कंसोल में जा कर के वहाँ पर सेलेक्ट करके इसको वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे। तो 2-4 घंटे के बाद या फिर नेक्स्ट डे आप जैसे ही वेरीफाई पर क्लिक करेंगे, ये वेरीफाई हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर जो है ये चेकिंग वेरिफिकेशन भी मांग रहा है, और इसके बाद जो है ये देखिए ऑटो ओनरशिप ऑटो वेरीफाइड हो गया है। तो दोस्तों जो हमने जा कर के वहाँ पर लिखा था, ये देखिए आधा घंटा बाद हमने किया है और इसके बाद ये वेरीफाई हो गया है। आधा घंटे के अंदर ही ये वेरीफाई हो गया है। तो यानी कि वो 24 आवर्स मैक्सिमम बताता है, नॉट कि मतलब ये जो है 24 आवर्स ही लेगा। वो आप आधे घंटे 2 घंटे 4 घंटे, वो डिपेंड करता है आपके सर्वर वगैरह पे। तो आप उस पर जाके तो देखिए ओनरशिप ऑटो वेरीफाइड हो गया है। हम गो टू प्रॉपर्टी पर जाएंगे, ओवरव्यू, और देखिए यहाँ पर जो है यहाँ पर हम पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए अब ये देखिए लेटेस्ट हुआ, इसमें डोमेन प्रॉपर्टी का आ रहा है। यूआरएल तो वेरीफाइड है ही है, इसका लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब.com का डोमेन प्रॉपर्टी भी वेरीफाइड हो चुका है। अगर हम इसको यहाँ से फिर से क्लिक करें तो यहाँ पर कोई इशू नहीं आ रहा है, और अब ये वेरीफाई, अब ये जो है हमें 1-2 दिन बाद ठीक ठाक जो है रिपोर्ट देना शुरू कर देगी। ये देखिए यहाँ पर अभी से ही जो है 5 वैलिड पेज और 2 पेजेस विद एरर का ऑप्शन दे रहा है। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो वॉच करने के लिए। आपने देखा कि किस तरह से हमने अपने इशू को जो है रेक्टिफाई कर लिया है। तो दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जाते जाते जो है इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।